अस्सलाम वालेकुम। कुछ खरी बातों के साथ मैं हूं आबिद इकबाल खारी। आपने दिल चीर देने वाली खबर सुनी होगी कि सरगोदा में ऑस्ट्रेलियन शहरियत रखने वाली एक खातून, जिसका शौहर भी बैरून मुल्क रहता है, इस पादाश में ससुर के हाथों कुल्हाड़ी के वार खाकर कत्ल हो गई कि वो अपने शौहर के पास जाना चाहती थी या ऑस्ट्रेलिया जाना चाहती थी, और ये बात गैरतमंद ससुर को हजम नहीं होती थी। आयशा अलवी साहिबा ने लिखा है कि आज से कुछ साल पहले यही खातून ऑस्ट्रेलिया से पाकिस्तान आते वक्त खदशात का शिकार थी, और ये बात उन्होंने सोशल मीडिया पर शेयर भी की थी और कहा था कि हमारी टिकट्स बुक हैं, लेकिन मुझे वहाँ जाने से खौफ आ रहा है। मुझे यहाँ रहते हुए ये लोग सुकून से नहीं रहने देते, तो वहाँ जाकर क्या होगा। मेरा शौहर मेरे सामने अपने घर वालों के साथ लाउड स्पीकर पर बात करता है और फिर ये लोग मिलकर मेरे घर वालों का मजाक उड़ाते हैं। मेरा शौहर हंसता है मेरे घर वालों पर और मुझे ये नागवार गुजरता है तो कहता है कि अब मुंह क्यों बना लिया है। और भी बहुत कुछ लिखा उस किस्मत की मारी ने। फिर भी अपनी अना, अपनी खुददारी और सबसे बढ़कर एक अच्छा लाइफस्टाइल छोड़कर वो यहाँ आई। किस लिए? सिर्फ अपना घर बचाने के लिए, अपने बच्चों को उनके रिश्तों से दूर न करने के लिए, अपने बच्चों को बाप के प्यार से महरूम न करने के लिए, और शायद अपनी माँ की तरबियत पर कोई हर्फ न आ जाए इसलिए, या बचपन से सिखाई हुई बात साबित करने के लिए कि बेटी समझौता औरत को ही करना पड़ता है। पर क्या मिला इस समझौते का नतीजा? घुटन ज़दा जिंदगी, जल्लाद ससुरालियों का साथ, फ़िरौन ससुर की फ़िरौनियत, उस शौहर की झूठी मोहब्बत जो कहता होगा कि तुम्हारे और तुम्हारे बच्चों के लिए परदेस काट रहा हूँ, पर असल में कुछ सालों बाद आकर उसको बच्चे का तोहफा देकर चला जाता होगा कि लो संभालो इसको, और आखिर में कब्र की तारीकी। अपने माँ बाप की लाडली पढ़ी लिखी एक लड़की शादी के बाद अपनी तमाम तर खूबियों के बावजूद सिफर हो जाती है, क्योंकि वो अकेली और उसकी काबिलियत को जांचने वाले बहुत सारे। हर किसी का अपना पैमाना, और इस पैमाने में कमी बेशी भी गवारा नहीं। सास के जैसा सालन नहीं पकाया तो बहू फोहड़, नंद के जैसा कपड़ा इस्त्री नहीं हुआ तो बहू फोहड़, सुबह लेट उठी तो माँ ने कुछ सिखाकर नहीं भेजा, कुछ खाने की फरमाइश कर बैठी तो सुनना पड़ गया, ज़बान के चस्के ख़त्म नहीं होते, और फिर उसके घर वालों के मुतल्लिक बातें करके ज़हनी अजियत अलग। हमें यकीन है कि ये इंजीनियर साजिदा तस्नीम इतनी काबिलियत रखती होगी कि अपने बच्चे खुद पाल सकती, पर उसने एक मुश्किल रास्ता अपनाया। अपना आप मार कर, अपनी ख्वाहिशात का गला घोंट कर निबाह करने की कोशिश की, पर जान गंवा बैठी। पर बस अब और नहीं, अब हमें बदलना होगा। अपनी बेटियों की तरबियत भी बदलनी होगी और बेटों की भी। समझौते का दर्स निकालना होगा अपने निसाब से। रखना है तो दोनों के लिए रखो, बेटों के लिए भी और बेटियों के लिए भी। शायद गुस्से में आकर आयशा अलवी साहिबा ने तो यहाँ तक कह दिया है कि सास ससुर अगर आपके माँ बाप को गाली देते हैं तो आप भी दो, शौहर आपके घर वालों का मजाक बनाता है तो आप भी बनाओ, नंदें आपके बहन भाइयों को बुरे अलकाब से पुकारती हैं तो आप भी उनको वही अल्फाज लौटाओ, देवर जेठ आपको बताते हैं कि आपकी तरबियत अच्छी नहीं की आपकी माँ ने, तो उसके मुंह पर मारो ये जवाब कि जितनी अच्छी तुम्हारी तरबियत तुम्हारी माँ ने की है वो भी नज़र आ रही है। शायद इसी तरह हम अपनी बेटियों को जिंदा दरगोर होने से बचा सकें, क्योंकि समझौते के सबक ने बहुओं को सुख चैन नहीं दिया। शायद यही सबक से कुछ बेहतरी आ जाए। बचपन से बहुओं के जल जाने, कत्ल हो जाने, फांसी दिए जाने की जो खबरें सुनते आए हैं, हो सकता है बुढ़ापे तक पहुंचते हुए उनकी नौयत बदल जाए। हो सकता है इस दर्द नगर में खुशियों के मौसम आ जाएं। किसी शायर ने भी ठीक ही कहा है, कितना मुश्किल है जलाना किसी रास्ते में चिराग, कितना आसान है हवाओं को इशारा करना। जिंदगी हम तो चलो मान गए, सह भी गए, ऐसा बर्ताव किसी से न दोबारा करना। इन्हीं गुजारिशात के साथ आबिद इकबाल खारी को इजाज़त दीजिए। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।